सुधा के भारतेंदु हिंदी प्रदीप के कृष्ण भट्ट आनंद कादम्बिनी प्रेम घना थी लेखन की भाषा सुव्यक्त। अर्थात कविवचन सुधा नामक पत्रिका के रचनाकार संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जो कि काशी से प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की प्रयागराज से प्रकाशित हुई थी और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, जो कि मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, नमस्कार। आज मैं बात करूँगा भारतेंदु युग की, हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल, जागरण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भारतेंदु कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं थे, वरन पूरी संस्था ही थे। भारतेंदु युग की रचनाएं बहुधा लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। ब्रजभाषा में लिखी हुई स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम पचासा। प्रेम माधुरी तो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है कि यत्र तत्र लोग उसके छंद पढ़ा करते हैं कि सखी आयो बसंत ऋतून को कंत चहूँ दिश फूली रही सरसों, या कूके लगी कोयलें कदम मन पे बैठ फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगी। भारतेंदु नाम से ही विदित हो रहा है कि भारत का चंद्रमा, भारत का चंद्रमा उस समय निकला था जब हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य रूपी आकाश, हिंदी साहित्य रूपी जगत में चहुं ओर अंधकार छा रहा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा है कि भारतेंदु काल से पूर्व हिंदी जगत जो है वह संस्कृत या वैदिक जगत से ही संबद्ध है। हिंदी कुछ है ही नहीं, वास्तव में वह संस्कृत ही है। परंतु सन 1868 से 1900 ईस्वी के समय में हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिश्रित किए गए थे, जिस भाषा को हिंदी खड़ी बोली गद्य कहा गया था। और इस कार्य को आगे बढ़ाने का सर्वाधिक श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दिया जाता है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का पिता कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु के जन्म के विषय में किसी कवि ने कहा है, जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था, कि भारतेंदु जो इंदु जगत हिंदी का गद्य रचाते हैं, हिंदी का काव्य सजाते हैं, वे गद्य जगत गद्य सिंधु कहलाते हैं। था जन्म 50-18 का, वह गिरधर कवि का था बेटा। हिंदी जग को जिसने जी भर अपने भावों से था भेटा। हिंदी गद्य के विषय में जो भी कहा जाए, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विषय में जो भी कहा जाए, वो कविवर गिरधर के पुत्र, जिनका पूरा नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है, जिनकी प्रथम रचना नहुस अत्यधिक प्रसिद्ध है। नहुस नाटक है, प्रथम नाटक नहुस अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये वही कवि गिरिधर थे जिनकी कुंडलियाँ जन जन के मुखारबिंद से निकलती हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग नहीं नभावे। काफ़ी समृद्ध थे कवि गिरिधर, परंतु कोई संतान न थी।
ईश्वर की कृपा से सन 1885 ईस्वी में एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका नाम बड़े प्रेम से हरिश्चंद्र रखा। हरिश्चंद्र लगभग 5 वर्ष की ही अवस्था के थे, तभी इन्हें काव्य की जो प्रतिभा थी वो अपने पिता से विरासत में मिली, और इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता को एक छंद रच करके सुनाया था। ले बेउढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। इससे प्रभावित होकर के कवि गिरिधर ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सुकवि होने का आशीर्वाद दिया। समय बढ़ा, कालचक्र ने अपनी गति बढ़ाई। कवि गिरिधर इस संसार में नहीं रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। शिक्षा कैसे आगे बढ़ाते, कैसे पूरी करते। घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया अध्ययन करके। तैत्तरीय उपनिषद का एक मंत्रांश है, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करो। कई विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वाध्याय से ही समृद्धि पाई है। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी स्वाध्याय से इन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया था। 12 वर्ष की अवस्था में मुन्नी देवी से भारतेंदु का विवाह हुआ। इनकी रुचि साहित्य, हिंदी साहित्य से जुड़े रहने, साहित्य से प्रेम में अधिक थी, और ये प्रेम इतना ज़्यादा प्रगाढ़ था कि रचनाओं पर रचनाएं करते रहे। तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिसका उद्देश्य था हिंदी साहित्य का विकास करना, हिंदी साहित्य के लिए पूर्ण जीवन समर्पित करना। इसमें इनके समकालीन बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र जैसे रचनाकारों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। प्रताप नारायण मिश्र के जीवन वृत्त के बारे में भी चर्चा करूँगा। इन रचनाकारों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक संस्था के रूप में आगे बढ़ाया। भारत सरकार ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम पचासा जैसी रचनाएं, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति जैसे निबंध, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है जैसे निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुचर्चित निबंध हैं। उनमें एक छोटी सी नाटक है जिसे एकांकी भी कहा जा सकता है। नाटक को एकांकी कहा जा सकता है, लेकिन एकांकी को नाटक नहीं कहा जा सकता। तो उसका नाम है अंधेर नगरी। आज भी बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। इस लेखन कला में, पत्रिकाओं के संपादन में, रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूरा जो पैतृक धन था वो समाप्त हो गया। धीरे धीरे अपने आप कुछ कमाया नहीं। जो पैतृक संपत्ति थी वो समाप्त हो जाने के कारण अब चिंता होने लगी कि मैं माँ हिंदी की सेवा किस तरह से कर सकूँगा। इसी चिंता में सन 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र इस असार संसार को छोड़ करके चले गए। मैंने बहुत संक्षेप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन वृत्ति के बारे में चर्चा की है। मेरा उद्देश्य भारतेंदु युग को समझाना था और इस युग के रचनाकारों में रचनाओं पर चर्चा करना था। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं लिया है और इस युग की रचनाएं
जो प्रथम रचनाएं हैं वह उस रूप में भी विकसित हुई जैसे उसने कहा था नामक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसी युग की देन के रूप में जानी जाती है। उसे पहली कहानी होने का भी श्रेय प्राप्त है, परंतु कुछ विचारकों ने इंदुमती को, जो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, कहानी है, उसे श्रेय दिया है। नहुस नामक नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास का इसी काल का माना जाता है। इसी तरह से पहला उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, इसी काल का माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। साथ में आप लोगों के लिए गृह कार्य है, जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचनाएं और भी हैं और जो मैंने बताई हैं, जो रचनाएं मैंने बताई हैं, उन रचनाओं को लिखना है और याद भी करना है। एक दो बार प्रयास करेंगे तो ये रचनाएं आपको बड़ी रुचिकर लगेंगी, अच्छी लगेंगी। भारतेंदु युग की जो पत्रिकाएं मैंने बताई, कविवचन सुधा के भारतेंदु, हिंदी प्रदीप के कृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी प्रेम घना थी लेखन की भाषा सुव्यक्त, उसे भी लिखना है। ये प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। ब्राह्मण नामक पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की निकली हुई थी उन्हीं दिनों और काफ़ी चर्चित रही। ब्राह्मण पत्रिका के कविवचन सुधा जो थी वो कहाँ प्रकाशित हुई, ऐसा पूछा जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से भारतेंदु युग से यहाँ से ही प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तृत जो प्रतियोगितात्मक तैयारी है उसमें बहुत विस्तार से पूछा जाता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे छात्रों के लिए भारतेंदु युग का इतना ही परिचय पर्याप्त है। आगे भी कुछ आवश्यक ज्ञान पड़ेगा और उचित लगेगा, सही लगेगा या छूट गया होगा तो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।